कल्कि जयंती जन्मोत्सव उसका मनाया जाता है जिसका कि जन्म हो चुका है। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होगा। इसका मतलब यह कि अभी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म नहीं हुआ है। उनका जन्म कब और किस तारीख को होगा यह अभी निश्चित नहीं है। फिर भी उनकी जयंती क्यों मनाई जाती है? भगवान कल्कि के आगमन को चिन्हित करने के लिए कल्कि जयंती का त्योहार मनाया जाता है। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार है। भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों में से 9 पहले ही अवतारित हो चुके हैं और केवल 10वें यानी अंतिम अवतार भगवान कल्कि का प्रकट होना बाकी है। सत्ययुग के पुनरुत्थान और बुरे कर्मों, अधर्म को खत्म करने के लिए भगवान महाविष्णु के कलयुग में कल्कि के रूप में आने की उम्मीद है। इसलिए दुनिया भर में उनके आगमन की उम्मीद करने और आनंद लेने के लिए यह त्योहार देश भर में कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। कल्कि जयंती प्रतिवर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल्कि जयंती मनाई जाती है। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को कल्कि द्वादशी मनाते हैं। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं कल्कि अवतार के बारे में पुराणों में क्या लिखा गया और ये जयंती क्यों मनाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। संस्कृत शब्द कालका नाम से कल्कि उत्पन्न हुआ है। कल्कि नाम उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो इस ब्रह्मांड से सभी तरह की गंदगी और कचरे को समाप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे ताकि अंधेरे बलों और इस दुनिया से बुराई को दूर किया जा सके, जिससे इस ब्रह्मांड में धार्मिकता, धर्म और शांति स्थापित हो सके। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा और धर्म पर संकट आएगा, तब तब मैं धरती पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता ज्ञान में अर्जुन को धरती पर अपने जन्म के बारे में बताया है। द्वापर युग में जन्म लेने वाले विष्णु के अवतार श्री कृष्ण कलयुग में भी जन्म लेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म धरती पर होगा, जिसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और नए युग का आरंभ हो जाएगा। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि से जुड़ी कई भविष्यवाणियां बताई गई है। कल्कि पुराण में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संभल गांव में होगा और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी की अवतार होंगी। आइए जानते हैं भगवान कल्कि से जुड़ी कल्कि पुराण की भविष्यवाणियां। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। भगवान कल्कि गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। भगवान कल्कि को महेंद्र पर्वत निवासी परशुराम अपने आश्रम में ले जाएंगे। वहां जाकर परशुराम भगवान कल्कि को अपना परिचय देते हुए कहेंगे, मैं भृगु वंश में उत्पन्न महर्षि जमदग्नि का पुत्र, वेद वेदाग के तत्व को जानने वाला, धनुर्वेद विद्या विशारद परशुराम हूँ। मैं इस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। आप यहाँ अपना वेदाध्ययन करो। इसके साथ ही कई शास्त्रों का अध्ययन करो। बालक रूप में भगवान कल्कि ने परशुराम जी को प्रणाम किया और वेद और पुराणों के अध्ययन में लग गए। भगवान कल्कि केवल वेद और शास्त्रों के ज्ञाता ही नहीं होंगे, बल्कि उन्हें तलवारबाजी सहित 64 युद्ध और अन्य कलाएं आती होंगी। भगवान कल्कि शिव जी के उपासक होंगे और तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करेंगे। विल्वोदकेश्वर महादेव की पूजा और अर्चना करने पर देवी पार्वती सहित भगवान शिव प्रकट होंगे। महादेव से भगवान कल्कि को उनकी तलवार और कई दिव्य शक्तियां मिलेंगी, जिससे वे इस संसार से अधर्म का नाश करेंगे। भगवान को उच्चैश्रवा के समान देवदत्त नामक सफेद अश्व शिव जी से ही प्राप्त होगा। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के विवाह का उल्लेख भी किया गया है। भगवान कल्कि का विवाह देवी लक्ष्मी के अवतार पद्मा नामक कन्या के साथ होगा। सिंहल द्वीप के राजा बृहदरथ की पत्नी कौमुदी से पद्मा नामक कन्या का जन्म होगा। यही कन्या भगवान कल्कि की धर्म पत्नी बनेगी। कल्कि पुराण में पद्मा की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पद्मा नाम की यह कन्या अत्यंत रूपवान होगी। साथ ही यशस्विनी पद्मा कई तरह की विद्या में भी निपुण होगी। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के शासन काल में पृथ्वी पर कोई भी धर्महीन, अल्पायुष्य, दरिद्री, पाखंडी तथा कपटपूर्ण आचरण वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। धीरे धीरे धरा से पाप का अंत होने लगेगा और जो मनुष्य सत्कर्मों और भगवान की भक्ति में लीन होकर अपना कार्य करेंगे, भगवान कल्कि उनकी मदद करेंगे। भगवान कल्कि के नाम को जपने से धन, यश और आयु की वृद्धि होकर परमानंद की प्राप्ति होगी। कल्कि जन्म, इस घटना का जिक्र श्रीमद्भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में है, जिसके अनुसार गुरु
सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो भगवान कल्कि का जन्म होगा। संभलग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मना भवने विष्णुवेशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि का अवतरण कलयुग के अंतिम समय में होगा। इनके अवतार लेते ही सतयुग का आरंभ होगा। भगवान कृष्ण के प्रस्थान से कलयुग की शुरुआत हुई थी। नंद वंश के राज से कलयुग में वृद्धि हुई, वही भगवान कल्कि के अवतार से कलयुग का अंत होगा। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। वर्तमान में कलयुग के 5,119 साल पूरे हो चुके हैं। महत्व। श्रीमद् भागवत में कल्कि को भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में पहचाना जाता है, जो कलयुग के वर्तमान चरण को समाप्त करने और सत्ययुग को वापस लाने के लिए प्रकट होंगे। भक्त भगवान विष्णु की उनके आशीर्वाद के लिए पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और वे अपने सभी बुरे कर्मों या पापों के लिए भी क्षमा मांगते हैं। शांतिपूर्ण जीवन के लिए भी भक्त प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता है कि अंत कब आ जाएगा। लोग अपने जीवन को दर्द रहित और शांतिपूर्ण अंत को सुनिश्चित करने के लिए इस दिन उपवास रखते हैं। कल्कि को भगवान विष्णु के सबसे क्रूर अवतारों में से एक माना जाता है, जो मानव जाति के अंत का प्रतीक है। भक्त पूजा करते हैं और मोक्ष की तलाश करने के लिए उपवास रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंत निकट है और इसलिए अंत से पहले अपने पापों के लिए दया मांगने की सलाह दी जाती है। कल्कि देवताओं के 8 सर्वोच्च गुणों का प्रतीक है और उनका मुख्य उद्देश्य एक विश्वासहीन दुनिया की मुक्ति है। कलयुग को अंधेरे के युग के रूप में माना जाता है, जहां लोगों द्वारा धर्म और विश्वास को नजरअंदाज कर दिया जाता है और वे भौतिकवादी महत्वाकांक्षा और लालच में अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न भ्रष्ट राजाओं की हत्या के बाद भगवान कल्कि मनुष्यों के दिलों में भक्ति का भाव जगाएंगे। लोग धार्मिकता के मार्ग और शुद्धता के युग का पालन करना शुरू कर देंगे और विश्वास फिर से वापस आ जाएगा। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभलग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीरकमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा म्लेच्छों को पराजित करके सनातन राज्य स्थापित करेगा।